घटना हुई वो घटना मेरे हिसाब से बहुत आसानी के साथ टाला जा सकता था। उसकी वजह यह है कि एक प्रथा है, किसी भी महानगर पालिका नगर परिषद के अंदर एक प्रथा है कि जो भी नया खासदार चुनकर आता है, इर्रेस्पेक्टिव वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है वो मायने नहीं रहता है। हमारी अपोजिशन लीडर सरिता अरुण बोडे इन्होंने सिर्फ ये मांग की थी कि नवीन आलेले खासदार यांचं स्वागत करण्यात यावं। मेरे हिसाब से एक 10 सेकंड का मुद्दा था। अगर महापौर साहब उस वक्त अगर ये बोल देते कि प्रधानमंत्री कौन आया, सरकार किसकी बनी, हम देश के पूरे खासदार का स्वागत करते हैं। देश के खासदार का औरंगाबाद से कोई लेना देना नहीं है। औरंगाबाद का खासदार महानगर पालिका औरंगाबाद के बारे में उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के खासदार का स्वागत करें। मेरे हिसाब से अगर वो स्लो भी अगर बोले होते तो 15 सेकंड के अंदर ये मुद्दा खत्म हो गया होता कि औरंगाबाद निवडून आलेले नवीन खासदार इम्तियाज जलील यांचं महानगरपालिका स्वागत करते। 10 सेकंड किंवा 15 सेकंड मध्ये हे झालं असतं। पण इस तरह का ये स्टैंड लेना कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि जब से नवीन खासदार जब चुन के आया है तो शिवसेना और भाजपा ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है कि ये नवीन खासदार कैसा चुन के आया। उनको लग ही नहीं रहा है कि जिसको आदत हो गई थी कि खासदार का नाम आते ही पुराने खासदार का नाम निकलता था, तो अब खासदार को इम्तियाज़ जलील को कैसा पुकारा जाए ये उनको पच ही नहीं रहा है। इस वजह से ये सब हरकतें की जा रही है। मैं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब ने भी औरंगाबाद के इसके बारे में कहा है कि ये जो हार है ये खैरे साहब की हार नहीं है बल्कि उनकी पर्सनल हार है। मैं तो उद्धव साहब से ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा औरंगाबाद के ऊपर, आपकी महानगर पालिका में सत्ता है पिछले 25-30 सालों से, आप अगर थोड़ा सा इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये हार के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो उसमें औरंगाबाद के महापौर का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि महापौर ने ये समझे कि मैं अगर मेरे आका खैरे साहब को खुश करूं तो पूरा शहर खुश रहेगा। हुआ ये कि खैरे साहब ने उठो बोले तो उठे, बैठो बोले तो बैठे, लेकिन शहर कहाँ जा रहा उनको कोई मतलब नहीं था। अब इस दौरान महापौर साहब ने और शिवसेना ने औरंगाबाद महानगर पालिका में पब्लिक के पैसों का कैसा दुरुपयोग किया है, हमने पूरी जानकारियां हासिल की। हमारी एक ये था कि पार्लियामेंट का, लोकसभा का अधिवेशन खत्म होने के बाद हम शिवसेना और भाजपा ने औरंगाबाद महानगर पालिका में जनता के पैसों की लूट कैसे की है, इसका एक छोटा सा नमूना के तौर के ऊपर हम लगातार 4-5 दिन की एक सीरीज चला के आपको रोज़ है तो मटेरियल देने वाले थे। मटेरियल मतलब ये है कि हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, क्योंकि अक्सर महापौर साहब मेरे को बोलते कि त्यांना सवय आहे आमच्यावर आरोप करण्यासाठी, त्यांनी सिद्ध करून दाखवावे। तर हमने कई मर्तबा सिद्ध करून दाखवावे और अभी भी हम सिद्ध करने के लिए ही आए हैं कि महानगर पालिका में आयुक्त ये महापौर साहब ने जब से पदभार संभाला है, हमारे विरोधी पक्ष नेता ने उनके बारे में जानकारी हासिल की कि महानगर पालिका में महापौर ने किस तरह का अपने ऊपर जो पैसा खर्च किया है वो उनका पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। और वो जनता का पैसा किन किन कामों के ऊपर खर्च किया गया है। महापौर दालन, महापौर का जो कैबिन है उसमें चहापान, नाश्ता, जेवण यावर झालेला एकूण खर्च ये कितने पीरियड का है, 2017 से लेके 2018 तक का करीब 1 साल का एक पीरियड है। उसके अंदर 4,68,000 ऑलमोस्ट 4,70,000 की चाय पिए है महापौर साहब ने और पिलाए हैं। एक ऐसे महानगर पालिका में जहां पर लोगों को सैलरी देने के लिए नहीं है, जहां पर ठेकेदार महानगर पालिका के सामने 2-2 लाख और 3-3 लाख रुपए के बिल हमारे अदा करो, उसके लिए आंदोलन करते बैठे हैं, तो महापौर साहब ने 1 साल के अंदर चाय 4.5 लाख
68,000 की। दूसरा ये है कि उन्होंने दूसरों फूल कितने पहनाए हैं लोगों को, हार कितने पहनाए हैं, शॉल कितने दिए हैं और बुके कितने के दिए हैं एक साल के अंदर। एक साल के अंदर महापौर साहब ने 11,01,750 रुपये के फूल, 11 लाख नहीं सॉरी 1,11,750, ठीक है, ये अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है। 1,11,750 रुपये के फूल दिए हैं उन्होंने, शॉल पहनाए हैं, किसी को फूल पहनाए हैं, फूल और शॉल के ऊपर। दूसरा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, विविध कार्यक्रमाचे काढण्यात आलेले फोटो व व्हिडिओ शूटिंगचा एकूण खर्च, वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफ्स एक साल के अंदर महापौर साहब ने कितना पैसा खर्च किए हैं? 19 लाख रुपये, 98,508। आप 20 लाख रुपये पकड़ के चलिए, 508 रुपये ऊपर से थोड़ा समय डाल दूंगा, 20 लाख हो जाते हैं। तो 20 लाख रुपये ये महापौर ने सिर्फ फोटोग्राफर्स को और वीडियोग्राफर्स को दिए हैं एक साल के अंदर। मुझे ये बताइएगा कि आज कौन से कार्यक्रम के अंदर कौन सी फोटोग्राफ्स निकलती है, और ये 20 लाख रुपये के बिल पास किसने किए हैं? फोटोग्राफ्स कहाँ पे है 20 लाख रुपये के, हमें बताइएगा। 20 लाख रुपये के फोटोग्राफर्स, कल विनती करूंगा कि महापौर ने दालन के अंदर पूरे एल्बम के साथ है तो रखना, जनता को भी दिखाई दे कि 20 लाख रुपये के फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ निकाले गए हैं। किस फोटोग्राफर को दिए गए हैं, किस वीडियोग्राफर को दिए गए हैं, या उनके घर वालों को है तो ये बांटा गया है, बिल किसके नाम के ऊपर निकाला गया है? 20 लाख रुपये के। आज कौन लेता है? आधी दुनिया तो मोबाइल के ऊपर है तो रिकॉर्ड कर रही है। आपके पास पैसा नहीं है, लोगों को टैंकर के लिए, पानी के लिए पैसों तरसना पड़ रहा है, और आप 20-20 लाख रुपए के फोटोग्राफ्स निकाल रहे हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये मतलब ये मेरे ज़बानी नहीं है, ये ऑफिशियली हमको जो डॉक्यूमेंट हमने निकाले हैं उसके ऊपर है। ये इसका पैसा कौन वो करेगा? महापौर है तो ये महानगर पालिका मेरी जागीर है, मैं इसमें से ऐसा पैसा निकालूंगा और खर्च करूंगा उसमें। किस फोटोग्राफर्स को दिया गया था उसकी पूरी लिस्ट, कल पत्रकारों से विनती है कि उन्होंने महानगर पालिका के ऑफिशियल उसके ऊपर हमको देना कि 20 लाख रुपए कौन से फोटोग्राफर्स को दिए हैं। हम भी वो फोटोग्राफर्स की थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे कि 20 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स बैठता है, फोटोग्राफर ने दिया है, वाउचर के ऊपर दिया है या चेक से पेमेंट किया गया है। 20 लाख रुपए की आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। माननीय महापौर महोदयाचे विविध दौऱ्यावर झालेले एकूण खर्च 1,09,830 रुपये, ठीक है, 1,09,830 रुपये। माननीय महापौर दालन तसेच माननीय महापौरांच्या बंगल्यावर झालेला एकूण खर्च महापौर साहब जब शिफ्ट हुए थे, जब भी नया महापौर आता है तो पूरा चकाचक करके है तो वो शिफ्ट होता है, वैसा नहीं जाता है कोई भी महापौर, पूरा चकाचक करके, पूरा इंजीनियर्स को बोला जाता है कलर करो, रिनोवेट करो, तब जाके तो नवीन पर्दे लगाए जाते हैं। अब इसके ऊपर कितना खर्च हुआ है? 10,42,872 रुपीज़, 10,42,872 रुपीज़। महापौरांचा दालन के अंदर आपने क्या गोल्ड प्लेटेड कुछ टेबल बनाए हैं, या अपने घर के अंदर आपने क्या क्या किए हैं? 10 लाख रुपये आपने किन बातों के ऊपर खर्च किए हैं? कॉन्ट्रैक्टर कौन था, किसने बनाया, किसने बिल पास किया है? 10 लाख रुपये बंगले के ऊपर आपको आके शिफ्ट होके अभी 1 साल नहीं हुआ है। आप जब शिफ्ट हुए थे उस वक्त भी 100% हमको ये है, हमने विरोधी पक्ष नेताओं कहा है कि महापौर बंगले के ऊपर, उनके दालन के ऊपर पिछला कितना खर्च हुआ है उसके बारे में भी जानकारी हमें मिले। सर्वसाधारण सभेत जेवणावर तसेच साऊंड सिस्टमवर झालेला एकूण खर्च, साउंड सिस्टमवर झालेला एकूण खर्च मतलब साउंड सिस्टम जो महानगर पालिका 1 लाख रुपये में खरीद सकती है
और अपना एक बंदे को अपॉइंट करके वो हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर खर्च किया गया है 4,19,594 रुपीज़, 419,594, 4,19,594। तो बार बार आप साउंड सिस्टम के लिए कोई नए बंदे को लेके आओ, उसको बिल दो। अपना एक साउंड सिस्टम महापौर साहब खरीद नहीं सकते हैं, महानगर पालिका के लिए हम बोल रहे हैं। इसके ऊपर खर्च किस हिसाब से होता है? केंद्रेकर साहब ने कॉरपोरेटर्स को जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर खाना बंद करना है बोल के इस तरह का कुछ डिसीजन ले लिए थे। अब कॉरपोरेटर्स को आपको खाना खिलाने का है 4-4.5 लाख रुपये, अगर उसके ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो क्या किसी कॉरपोरेटर ने मांग किया था कि हमको खाना होना चाहिए करके? कौन खा रहा है ये खाना? जब आपको एक म्युनिसिपल कमिश्नर ने नहीं बोला था तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर अभी जो है ये बिलों के ऊपर साइन कैसा हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 20 लाख रुपये का क्या कमिश्नर ने कभी क्यूरी रेस की है कि 20 लाख रुपये की फ़ोटोग्राफ़ी ये कहाँ पे है करके? और अगर फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं तो हमको भी अच्छी बात है कि चलिए कुछ रिकॉर्ड के लिए रहेगा करके, लेकिन हम चाहेंगे कि कल महापौर साहब ने पूरी दालान के अंदर ये फ़ोटोग्राफ्स डिस्प्ले के ऊपर रखा है। एल्बम्स होंगे 20 लाख रुपये के बोले तो वो एल्बम्स लगाए दिखाए हमारे को, हम भी आके देखना चाहेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम्स हुए हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम हुए हैं करके। ये तमाम चीज़ें जो है ये हमने निकाले हैं। ये कब तक का है? ये 5/12/2018 तक का, यानी कि दिसंबर 2018 तक का है। अभी और 5 महीने के तक 5/12 नहीं, ये 5/12/2018 तक का है। शुरुआत है ये 10/2017 अक्टूबर 2017 से लेके दिसंबर 2018। देखिए मेरे लिए है तो बीजेपी का रहे सेना का रहे एक ही बात है। तो कौन का महापौर था कौन नहीं था ये हमारे लिए वो नहीं रखता है। हमने जो लेटर दिया था उस लेटर के अंदर अगर आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी का है तो वो लेटर आप पढ़ लीजिएगा। हम उसके अंदर जवाब ये लिखे हैं कि माननीय विषय जो है माननीय महापौर श्री नंदकुमारजी घोडिले यांच्या कार्यकाळात आजपर्यंत झालेल्या खर्चाची खालीलप्रमाणे माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत। तो आपके हिसाब से बीजेपी होगा, हमारे हिसाब से हमने नंदकुमार घोडिले का मंगाए थे और नंदकुमार घोडिले का ऑफिशियल उसके ऊपर हमारे को मिला है। और बात बीजेपी और सेना की नहीं है, दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इतने पैसों की उधड़पट्टी जो हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है। अब महापौर ने अपना तो कर दिया है, अपने को जो करने का था उन्होंने कर दिया है। उन्होंने आज स्टेटमेंट भी दे दिया है कि हम हमारे 26 वार्ड्स के अंदर हम काम नहीं होने देंगे। अखबारों के अंदर उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। आपको जो करना है करिए, लेकिन आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये महानगर पालिका आपकी जागीर है करके। मुझे मालूम है कि आपने पूरी मेहनत की है चंद्रकांत खैरे साहब को हराने के लिए, क्योंकि अगर महानगर पालिका दुरुस्त रहती तो औरंगाबाद में शिवसेना को कोई हटा नहीं सकता था, ये भी हम मानते हैं। लेकिन आपने सिर्फ अपने नेता को खुश किए, शहर पूरा नाराज़ पड़ा हुआ था और अब आप पूरा नाराज़गी अगर हमारे ऊपर वो करना चाह रहे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर साहब से हमने ये सवाल किया है कि किस कायदे और कानून के तहत आप अंदर आ रहे हैं। मानो वो महापौर नहीं हो गया है, महाराष्ट्र का डीजी हो गया है या चीफ मिनिस्टर हो गया है कि अंदर आओ और इनको आके उठाकर लेकर चले जाओ करके। क्या कानून के अंदर ये बैठता है कि हमारे कॉरपोरेटर्स को आप लात हाथ उठा के है तो उनको उठा के है तो बाहर लेके जाके? और किस बात का? क्या वायलेंट हुआ था वहाँ पे? कोई तोड़फोड़ हुई थी? कोई वायलेंस हुआ था? हमारी अपोजिशन लीडर ने एक जेन्युइन मांग रखी थी उसके ऊपर कि हम इस तरह का एक प्रस्ताव लेना चाहिए करके। और आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा किसी भी महानगर पालिका का, किसी भी महानगर पालिका का रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि स्थानिक खासदार का हम स्वागत करते हैं। 10 सेकंड की बात थी, ख़त्म हो जाता था मामला। लेकिन अब सारी नाराज़गी आप हम पे हमारे ऊपर वो करेंगे कि नहीं हमारा खासदार हार गया है, नवीन खासदार आ गया है तो हम इसको डाइजेस्ट कैसा करेंगे, कैसा पचाएंगे इसको, और ये हरकतें करेंगे। तो अब आप ये भी सुन लीजिएगा साहब, महापौर साहब, ये लोकसभा का अधिवेशन ख़त्म होने दीजिएगा, उसके बाद मुझे वापस आने दीजिएगा। हम ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, मुझे पूरा यकीन है
कि ये डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर सिर्फ एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, बल्कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जेल तक जाएंगे उसमें, कि किस तरह के क्या क्या कैसे कैसे घोटाले हुए हैं करके पूरे डॉक्यूमेंट समेत। मैं एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि ये महापौर को बड़ी आदत है उसके अंदर त्याने सवाय झालेली आहे की ते असत म्हणतं त्याने सिद्ध करून दाखवा। हे सिद्ध करून दाखवले, हे जो पेपर तुम्हाला दिलेले आहे 20 लाख रुपये फोटोसाठी, फोटो शूट कराए थे क्या आपने उसमें? मतलब 20-20 लाख रुपए के लिए, जब आप खुद जानते हैं कि महानगर पालिका के सामने कॉन्ट्रैक्टर्स है तो दिन और रात भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे कि हमारा 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का बिल पास करवा दो करके। तो ये महानगर पालिका से जवाब पूछने का वक्त आया है। मैं औरंगाबाद के जो NGO है या अगर कोई वकील संगठन है, हम उन्हें पूरा पेपर्स देंगे और हम चाहेंगे कि अगर इसको कोर्ट के ज़रिए, अगर कोर्ट के अंदर जाकर कोई लड़ना चाहता है तो हम पूरी मदद करेंगे। आप कहेंगे कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो वो एक पॉलिटिकल लड़ाई हो जाती है। हम कुछ भी करेंगे तो आप बोलेंगे तुम्हें राजनीतिक उसकी वजह से है तो ये कर रहे थे। लेकिन आज औरंगाबाद की जनता अगर ये चाहती है कि ये लूट ख़त्म हो तो हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, चाहे NGO हो या कोई वकील संगठन हो या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई वकील अगर इसके ऊपर फाइट करना चाहेगा तो हम पूरी तरह से उसको अदालत के लिए भी है तो हम मदद करेंगे कि ये जो मिसयूज़ ऑफ पावर बाय द मेयर, ये कहीं ना कहीं रुकने की ज़रूरत है। महापौर ये नहीं कह सकता कि मैं 26 है तो एरिया के अंदर काम ही नहीं करूँगा करके, मैं काम ही नहीं करवाऊँगा करके। आपके अच्छों को कराना पड़ेगा। महानगर पालिका जो है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहती। आप महापौर शहर के हैं, आप पार्टी के महापौर नहीं हैं, लेकिन आपकी सोच और आपकी मेंटालिटी आपने उस दिन दिखा दिए है। हम तो उस दिन अच्छे पानी के मुद्दों के ऊपर हम भी ये कर सकते, हमारा भी चर्चा करने का ये था। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं सिद्धार्थ गार्डन के अंदर शेर के बच्चों का नाम उनके नाम से लगाए, आप करिए ये सब, ये छोटी और घटिया हरकतें ये आप ही को सूट करती है। आपको जो करना है आप ऐसी हरकतें करिए, लेकिन आप जनता जो है आपसे विकास के बारे में पूछ रही और कल आपसे ये इसके बारे में भी पूछने वाली है कि साहेब 20 लाख रुपये फोटोज दाखवाना आम्हाला। आज का आज देखिए, मैं महापौर को इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर फोटोज निकाले हैं तो उसकी हार्ड कॉपीज होंगी। अगर महापौर कहेगा कि नहीं वो तो अंदर कैमरे के अंदर रखे हुए हैं तो उसके 20 लाख रुपये नहीं होते हैं। महापौर हो सकता है ये कहेंगे कि वो तो कैमरे के अंदर है, डिजिटल है, डिजिटल के इतना नहीं होता है। अगर आपने कितना भी बड़ा उसके अंदर वो डाल दिए, चिप डाल दिए, तो 20 लाख रुपये नहीं होते हैं। आपको उसकी हार्ड कॉपीज, एल्बम्स कल रखिएगा, हम भी आएंगे देखेंगे उसको। तुम्ही 2 दिवसापूर्वी असं म्हणाले होते की डॉक्टर सैयद हेल्थ सेंटर। क्या आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो अब फिक्र मत करिए, क्योंकि डॉक्टर सैयद जो बेहतरीन एलोपैथी प्रैक्टिस और ख़ानदानी हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज जैसे शुगर, पाइल्स यानी बवासीर, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, सेक्स प्रॉब्लम्स, लिकोरिया, लिवर डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, किडनी स्टोन, किडनी फेल, हेयर फॉल या कोई भी जनरल अमराज का कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो फौरी डॉक्टर सैयद से रब्त पैदा करें और कम से कम अखराजात में इलाज का फ़ायदा उठाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, सलूस डायग्नोस्टिक सेंटर, बिसेट्स डी मार्ट, हैदरगुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 79893 76363। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।